अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो को करती हूँ मैं आगाज़। आज मौसम इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। रात की बारिश हो रही है, सुबह की ठंडी यख हवा चल रही है मज़े वाली। कंबल जो सोफ़े पे रखते हैं ना, वो मैंने अब निकाल के रख लिया, बल्कि रात के रख लिया। रात जो आई हूँ ना, तो सुबह उठ के मैं देखा है सोफ़े पे पड़ा है, किसी ने रात को ही निकाल के रख लिया है। कोई सब्र नाम की चीज़ नहीं है, इंतज़ार नहीं किया और कंबल निकाल लिया है। मैंने कहा मैं इब्तिदा करूँगी कंबल निकालने के ऊपर लेने की। तो बहुत अच्छा मौसम है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का फ़ज़ल है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने कहा आज मौसम की जो है ना अंगड़ाई, तो वो चाहती है कि अच्छा सा मैं नाश्ता भी करूँ। तो मैंने अभी एक छोटू सा अपने लिए पराठा बनाया है। मैंने कहा घर में कोई भी नहीं है माशाल्लाह, सब गए हुए हैं, मियाँ जी भी आप काम पे गए हैं और उन्होंने नाश्ता वगैरह किया है नहीं किया मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि मैं सोई थी और वो आज थोड़ा सा लेट गए थे। तो मैंने उनका खाना जो है ना, जब बच्चे उठते हैं ना स्कूल के लिए, तो उनका मैं लंच बॉक्स उनका बना के ना उनके बैग में डाल देती हूँ। तो फिर उनका मुझे मैसेज आया कि मैंने 1 घंटा लेट जाना। मैं कहा चलो ठीक है, खाना तो मैंने बना के दे दिया है, अब मैं आराम से बेड पे जाके सो जाऊँगी। मैं भी सो गई हूँ और 9:30 में उठी हूँ, और जब मैं उठी हूँ वो है ही नहीं है, लेकिन अपना वो जो बैग है वो लेके चले गए हैं। और जब मेरा राब्ता हुआ है, तो अब वो घर में जल्दी नहीं उन्होंने आना है, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया। मैंने कहा चलो इससे पहले कि वो नहीं आना, तो ना से हम अकेले ही नाश्ता कर लेते। मैंने 2 अंडे जो है ना वो मैंने कोली में डाले हैं। अंडे जो है ना, आप थोड़े से, मुझे लगता है अंडे वाले जो कंपनी मेरी वीडियो देखती है, लास्ट वीक में इतना रो रही थी कि अंडे बड़े छोटे छोटे आ रहे हैं। और इस दफ़ा जो पैकेट लेके आए, उसमें थोड़े से अंडे बड़े हैं, मीडियम है, मीडियम साइज़ के आ गए हैं। 2 बस अंडे डाले, नमक और मिर्च, सिंपल मैं अंडा बनाती हूँ। मुझे बड़ा ही मज़ा आता है जब आपका पराठा खाने को दिल करता है, मेरा दिल करता है ये वाला मैं अंडा बनाऊँ। पराठा क्या बनाना है, मतलब बस माड़ा जा ऑयल वगैरह देसी घी लगा के बना लिया है। बस इसको मैं उल्टा लूँगी, बिस्मिल्लाह करके मैंने उल्टा लिया। मैंने कहा वाह क्या कमाल कर दिता, नहीं तो मेरा तो अंडा वैसे चूर पूर हो ਜਾਂਦਾ है। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚਮਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਡਾ ਚਮਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ अंडा बनाने च ट्रेंड हुई हैं। नहीं तो मेरा अंडा तो मतलब चूर पूर हो जाता है, मैं वैसे तोड़ तोड़ के पका लेनी है। तो खैर यहाँ पे मैंने लसूड़े का अचार लिया, साथ मैंने अंडा लिया, कोई मज़ा आया नाश्ते का। जी कैसे हैं जी आप सब? दरवाज़ा बंद करो। आज जी बच्चों को लेके जा रही हूँ उनकी शॉप मूलर मार्केट में, वहाँ से कापियाँ वगैरह जो भी लेना वो ले। और दूसरा वीक है और आज लिस्ट मिली है इनको। तो बस आफिया साथ आई है, फान सोया है और इसको हुक्म दे दिया कि मुझे फ़ोन कर लेना उधर जाके। हद मुक्की पई सच्ची। आफिया गाड़ी इधर है, कल भाई गया था लेके। हाँ हाँ नीचे ना हो, चलो बैठो। यहाँ पे जी आज दूसरा वीक शुरू हो गया स्कूल का। मैं जा रही हूँ बच्चों की किताबें, कापियाँ वगैरह और पेंसिल वगैरह लेने। पहला हफ्ता तो कुछ भी नहीं उन्होंने दिया, कोई लिस्ट वगैरह नहीं दी। तो कल आफिया लिख के लेके आई थी, जो जो उसको कापी वगैरह जो भी उसको चाहिए थे वो लिख के लेके आई थी। अफान साहब सोए हुए हैं, वो कह रहे कि आप मुझे फ़ोन कर लेना। कुछ मैंने अपनी कॉपी पे लिख दी है कौन कौन सी मुझे वो चाहिए, तो वो वहाँ से मेरे बैग से निकाल के ले जाना। यकीन करे काक समझ नहीं सी आती, तो लिखाई दी कि ने की लिखा है। आफिया कह रही मुझे समझ नहीं आ रही उसने कौन सी कॉपी का नाम लिखे है, क्या लिखे है। मैंने कहा जिसकी समझ आई है ले लेना, जिसकी समझ ना आई उसको फ़ोन कर लेना। सिर्फ उसने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं और बाकी नीचे लिखा हुआ है जो पिछले क्लास की चीज़ें थी ना वही काम आ जाएगी। मैं क्या हाय मेरा बच्चा एडा सियाना है, उन्होंने है कि नवियाँ ले रही हैं, पिछले साल वाले भी काम आ जाएंगी। लेकिन आफिया ने A to Z नई चीज़ें ली हैं, उसने सारी इतनी लंबी लिस्ट लिख के लेके गई है। अफान की जो चीज़ें समझ आई है मैंने ले ली हैं, फ़ोन उसने उठाया नहीं था, तो बाकी मैंने कहा चलो वो बाद में आके ले ले। मैं यहाँ से काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ इस मॉल में, तो वहाँ पे फैमिली मार्केट में जिनके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, मीडियम है, वहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं। जो अंगे बोर्ड जो सेल की चीज़ें लगी हुई, जैसे मिसाल के तौर पे कोई पैंट लगी है 10-15 से काट के 10 की, तो आप अगर काउंटर पे जाते हैं ना तो वो आपको 5 की मिलेगी। मतलब सेल की चीज़ों के ऊपर 50% है। तो बड़े प्यारे प्यारे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के भी हैं। मेरे तो खैर बच्चों के भी साइज़ अब यहाँ पे मिलते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चक्कर लगा ले। मैं कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपके बच्चे छोटे मोटे हैं तो आप ज़रूर जाएँ, बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे कपड़े लगे हुए हैं और वो भी सेल में 50% हैं। तो ये थोड़ी देर के लगाते हैं, ये फटाफट ही उठा देते हैं, फैमिली वाले कितनी लंबी नहीं रखते। तो मेरे ख्याल में तो आपको जाना चाहिए, छोटे अगले साल के लिए ले लें। हम लोग ऐसे भी नहीं ना करते कि हम चलो सस्ते मिल रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए इस्तेमाल करने के लिए ले लें। ऐसे भी तो पूरे पूरे लै के रखी देने कि जो भी यूज़ हो जाए बस।
बस मैंने अंदर चक्कर लगाया, घूमी फिरी ते मतलब दी कोई चीज़ नहीं मिली। बस बथेरा वेख्या, बथेरा हत्थ झूथ चीज़ां नूं लाया कि कुछ मैं लै लवां। ਜਿਹੜੀ 50% सेल लगी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਸੇ ਮੈਨੂੰ, पर कोई मज़े की चीज़ नहीं लगी। लाज़मी गल है, बच्चों की चीज़ें है नहीं है तो क्या ही बंदा यहाँ से ले। तो यहाँ से निकल के फिर मैं सामने म्यूलर मार्केट में आ गई हूँ। मैंने कहा जो चीज़ें लेने आई है ना, चल दीबा उत्थे निकल, इनू छड़ परे है, एवें टाइम ज़ाया करना है। तो खैर म्यूलर मार्केट में जा रही हूँ। आफिया को मैंने बोला है आप अपनी टोकरी लो और मैं यहाँ से थोड़ी सी ना, ये क्या कहते हैं, स्किन केयर की चीज़ें देख लो। नॉर्मल तो मैं रोज़मर्रा में लेती हूँ क्योंकि रोज़मर्रा का ऐप भी होता है, उसमें और भी सेल मिल जाती है। तो यहाँ से बस देखूँगी, नहीं तो फिर मैं आफिया की किताबें वगैरह कापी वगैरह उठाऊँगी और घर चले जाऊँगी। यहाँ मैं आई हूँ तो ये जो मुल्लर मार्केट में लाजमी बात है, अगर आफिया को लिस्ट मिली है दूसरे वीक में तो सारे बच्चों को दूसरे वीक में मिली है। मुझे ये था कि हम ना थोड़ा सा दूसरे वीक में आए हैं तो कम रश होगा और चीज़ें जो है ना वो जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन मजाल है, जैन जी मार्केट च गए आ तो इन्ना रश पिया है। मैंने सोचा मेरी तरह कई लोग सोचते होंगे ठहर के जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, रश कट हो जाए, पर नहीं। मुझे लगता है वो लिस्ट ही सब स्कूलों में दूसरे वीक में मिली है। तो खैर बथेरा रश पिया थी, कुछ चीज़ां मिलियां ने, कुछ चीज़ां कोई भी नहीं मिलियां। तो खैर मैं आफिया को वहाँ छोड़ आई हूँ जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, और मैं यहाँ से एसेंस की जो ब्रांड है ना वहाँ पे मेकअप वगैरह की सेल लगी हुई है, कुछ चीज़ों पे लगी है, सारे पे नहीं। तो वो मैं देख रही थी, मुझे ये आई शेड अच्छे लगे थे और एक मैंने पाउडर जो होता है ना वो मैंने लिया है। दो चीज़ें उठाई हैं। मैंने कहा हुण आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हत्थ गिले करके जाइए, कठनियाँ करके जाइए, है चक्कर ही ना पाइए। हुण बच्चे ने जो लैना है, बच्चे ने तो पैसे लवाने ही लवाने ने, तो बंदा थोड़े जे अपने ते भी ला दे। तो खैर इनकी चीज़ें बड़ी अच्छी होती है एसेंस ब्रांड की ना, इनका मेकअप अच्छा होता है, इनकी हर चीज़ अच्छी होती है, इनका मस्कारा बड़ा ज़बरदस्त होता है, इनकी नेल पॉलिश बड़ी अच्छी होती है। तो खैर आई शेड वगैरह ये मुझे अच्छे लगे तो मैंने उठा लिए हैं। तो बस यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आफिया ने क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं लिया। तो खैर वही बात कि रश इतना है, आप वो छोटी छोटी गलियाँ बनाई हुई हैं, आप अंदर एक दफ़ा चले जाएं तो निकला नहीं जाता, इतनी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। तो खैर अभी मैं जाते जाते देख रही थी कोई ऐसी चीज़ जो मुझे मिल जाए, जो कपड़ों के धोने के लिए हो या बर्तन धोने वाली हो। बस आपको पता ना कि हम लोग ना टिकती नहीं हमारे हाथ। 4 लाइनें लगी हैं और एक में कापी वगैरह, एक में पेंसिल वगैरह, इस तरह की चीज़ें लगी हैं। और कापी के भी नाम है DN4, DN5, DN3, इस तरह की कापी के नाम है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੈਥ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਧਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਥ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ 1 ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 भैया ਉਹਦੇ ਚ डिज़ाइन ने हैं। वो जो मुझे दिखा रहे थे मामा इस तरह की ढूंढो, मैंने इतनी निकाल के दिखाई, लेकिन नहीं, वो जो साइड से एक लाइन होती है उसकी स्पेस इतनी छूटी हुई है, वो नहीं लेनी, ये लेनी है। मैंने कहा हद मुक्की पई है। अगर कच्ची पेंसिलें लेनी है, नीली पेंसिल लेनी है, वही बात कि अब तो समझ आ गई है। लेकिन मैं आपसे बात करूँ, हम लोगों को तो इतना पता नहीं, हमारे तो सिंपल से वो चीज़ें होती थी, सिंपल सी कापी पेंसिल, ये वो लो, पेन लो तो चलो जी घर चलो। यहाँ पे तो नाम इतने ज़्यादा। वापस आई हूँ और आफिया ने सारा टेबल पर खलारा डाला। उसको मैंने खाना दिया कि पहले खाना खा लो फिर बाकी काम कर लो। कल सारा दिन वो बिजी रही है, उसने जितनी अपनी कापियाँ हैं, नाम लिखा है, फोलिए चढ़ाए हैं। अफान साहब चंगे ना पूरी नींदर भी कर ली पूरी। अगले ने रात ਨੂੰ अगले ने उठे ठा उन्हें बैठ कापियाँ सुट्टियां ने, चलो जी काम मुक्या। कुड़ियाँ बड़े मज़ेदार ने सच्ची, मेरे वर्गी मेरी आफिया। तो चलो यहाँ पे जो आज ये जो प्लेट है ये मेरे मियाँ ने बनाई है, स्पेशल फिश है और सब्जियाँ और साथ सलाद है, बड़े मज़े की। तो कल आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।